जय हिंद। हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी टीम की तरफ से आपको देश भर में बृहद स्तर पे मनाए जाने वाला दुर्गा पूजा के प्रथम दिन, नवरात्रा का प्रथम दिन, आपको हार्दिक अभिनंदन हमारी टीम करती है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप लोगों को। खुश रहें, जुड़िए, पढ़ते रहिए हमारे साथ। करंट अफेयर्स पर ये बहुत सारे टॉपिक हमारे चैनल पे आने वाला है, सो जुड़े रहिए। ट्विटर पे जुड़िए, इंस्टा पे जुड़िए, टेलीग्राम पे जुड़िए। आप अभी जुड़े हुए हो यूट्यूब पे, देख रहे हो हिंदी अखबार विश्लेषण। हिंदी अखबार का पहला सेशन का प्रथम अखबार हिंदुस्तान से शुरू करते हैं। niranjan_das.official आईडी है। यही आईडी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, यही आईडी फेसबुक पे मिलेगा, यही आईडी इंस्टा पे मिलेगा, यही आईडी ट्विटर पे मिलेगा। आप जुड़िए इस आईडी पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत अभिनंदन है। नवरात्रा पे प्रथम माता शैलपुत्री की पूजा और आराधना की जाती है, तो उन्हीं के साथ शुरू करते हैं। 26 सितंबर 2022, अश्विन शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा, विक्रम संवत 2079, पूर्णिया। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या कुछ है हिंदुस्तान अखबार प्रेजेंटेशन निरंजन दास के द्वारा दिया जा रहा है। आप जुड़े हैं niranjan_das.official। आप मित्रों, एक छोटी सी सूचना, आप लोग धैर्य बनाए रखें। इसका फॉर्मेट चेंज होगा। ऑडियो वीडियो, अभी आप वीडियो आप न्यूज़पेपर देखते हो, ऑडियो आप सुनते हो निरंजन दास का, लेकिन आप वीडियो भी देख पाओगे जब तक स्मार्ट बोर्ड हमारा अरेंज हो जाएगा। तो हमसे जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। क्या कुछ है हरियाणा रैली, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले नया मोर्चा, समय की ज़रूरत। 17 नेताओं को रैली के लिए दिया था निमंत्रण। 17 नेताओं को 2 वर्ष बाद वाले आम चुनाव की तैयारी। 18वीं लोकसभा के बारे में कहा जा रहा है। हम लोगों ने चर्चा किया था फतेहाबाद में रविवार को पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व उप प्रधानमंत्री थे। इनेलो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रैली आयोजित की। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, एनसीपी के शरद पवार, रांगपा सीताराम येचुरी दोस्तों आदि शामिल हुए। क्या कुछ है इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल की फतेहाबाद हरियाणा की रैली में रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, राजद नेता तेजस्वी यादव समेत 7 दलों के नेता शामिल हुए। सभी ने एक सुर में कहा विपक्षी दल सुनिश्चित करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बुरी तरह शिकस्त मिले। क्या कुछ होगा, हमारे साथ जुड़े रहिए, अपडेट में देता रहूँगा। किसान याद रखे, पवार जी का कहना है विपक्षी साथ आए। बादल जी का कहना है। शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यही समय है जब समान विचारधारा वाले दल किसानों और मजदूरों के झंडे तले एकजुट हों, उनके कल्याण के लिए काम करें। कौन कौन शामिल हुए रैली में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, एनसीपी के शरद पवार, इनेलो के ओम प्रकाश चौटाला, सीअद के सुखबीर सिंह बादल, भाकपा के सीताराम येचुरी, शिवसेना के अरविंद सावंत शामिल हुए। क्या कुछ होगा नेक्स्ट, सोनिया गांधी से मिले नीतीश कुमार और लालू प्रसाद। बिहार में गठबंधन सरकार के गठन के बाद पहली मुलाकात। वर्ष 2024 के चुनाव में भाजपा को हराने के लिए एकता पर हुई चर्चा। फर्जी कंपनियों के जरिए उगाही में जुटे चीनी। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में अवैध रूप से रहकर भारत की नागरिकता हासिल करने वाले चीनी लोगों के गिरोह को लेकर एसटीएफ की जांच में बड़े खुलासे हुए हैं। क्या कुछ है अपडेट में देता रहूँगा। घाटी में एलओसी पर 2 आतंकी मारे गए। आरा में 50 मीटर की दूरी में 3 बार ताबड़तोड़ फायरिंग। अब आरा, बेगूसराय पहले ये घटना हुई, फिर आरा, उसके बाद सीतामढ़ी का भी रिपोर्ट है। दोस्तों जुड़े रहिए। क्या कुछ है करंट अफेयर्स के लिए हमारा प्रयास आपके लिए एस्पायरेंट्स मिनिमम एक्सपेंस पे मैक्सिमम एंड क्रिस्टल क्लियर आपके पास कंटेंट पहुंचेगा।
राजेंद्र ESIC डायरेक्टर जनरल के बने किनका? केंद्र सरकार में रविवार को शीर्ष स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुए। इसके तहत वरिष्ठ नौकरशाह राजेंद्र कुमार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC डायरेक्टर जनरल बनाया गया। पॉइंट 1 क्वेश्चन इज फिक्स्ड, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। रूस ने उप रक्षा मंत्री दमित्री को हटाया। रूस के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन बन तो रहा है, लेकिन क्वेश्चन जो सेलेक्टर्स जो क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं उन्हें भी रुचि नहीं है दोस्तों। ऐप बनाने के लिए टेंडर जारी करने वाली है राज्य सरकार। जाति आधारित जनगणना पूरा होना 2023 फरवरी तक पूरा करना। जाति आधारित जनगणना पूरी प्रक्रिया की निगरानी हो सकेगी। गड़बड़ियाँ की पड़ताल भी आसानी से संभव हो पाएगी। ऐप और वेबसाइट बन जाने के बाद प्रदेश में औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी जाति आधारित जनगणना। प्रगणों के पास मौजूद मोबाइल जो गणना करेंगे उन अधिकारी के बारे में कहा जा रहा है। मोबाइल या टैब पर इस ऐप को इंस्टॉल किया जाएगा। गणना कार्य शुरू करने से पहले होगी ट्रेनिंग। उनका प्रगणकों का ट्रेनिंग होना है। बिहार से में 6 राज्यों में फर्जी सर्टिफिकेट से 10वीं में दाखिला क्या कुछ है हो रहा है। 10वीं में दाखिला हो रहा है। इस तरह के रैकेट वर्क कर रहा है। सो प्रशासन हरकत में आए, कुछ ठोस कदम उठाए। राजस्थान में नई पीढ़ी को मौका मिले, गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना, अब ये INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव के लिए दावेदारी पेश कर चुके हैं। शशि थरूर भी है उस दौर में। क्या कुछ अपडेट होगा? एक क्वेश्चन हमारा बिल्ड होता है वहाँ से। सो बीवेर, हम लोग बिल्कुल लगातार जुड़े रहेंगे आप हमसे, हमारे टीम से। दोस्तों, नए सामाजिक अनुबंध की जरूरत। संपादकीय हिंदुस्तान, संपादकीय 26 सितंबर 2022 में जुड़े हैं आप। NK सिंह जी का कहना है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट नए सामाजिक अनुबंध की जरूरत। यदि हम अगले 25 वर्षों की अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो 1000वें साल में भारत के लिए हमारी खोज क्या होगी? भविष्य के आकलन का सबसे बेहतर तरीका इसे गढ़ना है। NK सिंह जी का विजन 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन हैं। 75 साल पहले भारत को भूख और भूखमरी से निपटने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। उस कालखंड में विदेशी मुद्रा पाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। हमारे सामने तब तक आज़ाद मुल्क बने रहने और अति गरीबी से मुक्ति के लिए अनेक आर्थिक विकास को गति देने की चुनौती थी। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू व निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धी बुनियादी ढांचे और कृषि का विनिर्माण क्षमताओं के आधुनिकीकरण को लेकर भी हम प्रयासरत थे। इस तरह सामंती व्यवस्था से ऊपर उठते हुए, सामंती व्यवस्था, सारी लैंड को एक्वायर करके रखने वाली व्यवस्था, सामंती व्यवस्था के ऊपर उठते हुए हमें एक ऐसे युग में प्रवेश करना था जहां समानता और सामाजिक गतिशीलता को अधिक प्रोत्साहन मिले। इस लिहाज से देखें तो हम इन सभी अहम कसौटियों पर हमने अच्छी खासी तरक्की की है। मगर क्या हमने अवसर भी गंवाए, गलतियां भी की? बिल्कुल करी। वास्तव में हर सफलता कमियों और गंवाए गए अवसरों के साथ ही रेखांकित की जाती है, जिसे यह समझ से परे है कि कैसे हमने अत्यधिक नियंत्रण वाले केंद्रीकृत योजनाबद्ध मॉडल को लगातार बनाए रखा। यह भी बहुत साफ नहीं कि साल 1991 के आर्थिक सुधार उस समय की मजबूरी थे या हमारे चयन संबंधी आज़ादी का प्रतिफल। विकल्प तभी सार्थक होते हैं यह चुनने के रास्ते कई हो। साल 1991 में हमारे पास चयन के विकल्प सीमित थे। इस परिस्थिति में यदि हम यहाँ से अगले 25 वर्षों के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो 100वें साल पर भारत के लिए हमारी खोज क्या होगी? उन लक्ष्यों की झलक स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के संबोधन में हमें मिलती है, जिनमें सामाजिक सुधार और पुनर्रचना भी शामिल है। उनके 5 प्रण
के हर प्रण में दूरगामी नजर आते हैं और इनमें सबसे अहम है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प। लिहाजा हमें खुद से यह पूछना चाहिए कि एक विकसित देश हम कैसे बनेंगे और इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें किस तरह से बदलावों की ज़रूरत है। व्यापक अर्थों में इसका मतलब है सामाजिक अनुबंध की पुनर्रचना। सन 1762 में जिन जैक्स रूसो द्वारा गढ़े गए मूल सामाजिक अनुबंध में शासन संरचना और उनके प्रति दायित्व को लेकर नागरिकों में सहमति थी। बेशक समय की कसौटी पर यह अनुबंध काफ़ी हद तक खरा उतरा है, लेकिन अगले 25 वर्षों के बदलाव की प्रकृति और उसकी रफ्तार पुराने अनुभवों के मुकाबले अलग हो सकती है। जाहिर है नए सामाजिक अनुबंध से तात्पर्य यह है न केवल नागरिक अधिकारों को लेकर बल्कि उसके कर्तव्यों को लेकर भी नए प्रावधान तय करने की जरूरत है। सवाल है एक उच्च आय वाले विकसित देश में हम कैसे शुमार होंगे। एक, हमें आर्थिक विकास की उन दरों को पाना होगा जो हमारी प्रति व्यक्ति आय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की परिभाषा के मुताबिक तय $20,000 नॉमिनल जीडीपी या वैश्विक बैंक के मानदंड के अनुरूप $12,696 के करीब ले आए पर साल मापदंड। ये सालाना डॉलर की बात किया जा रहा है। अभी हम एक मध्य आय वाले देश है। सिंगापुर सरकार के वरिष्ठ मंत्री टी षणमुगरत्नम ने प्रथम अरुण जेटली व्याख्यानमाला को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों की औसत आय बढ़ाने और अधिक रोजगार पैदा करने के लिए भारत को अगले 25 वर्षों तक 8 से 10% की दर से जीडीपी ग्रोथ रेट विकास दर के बारे में कहा जा रहा है फीसदी की दर से विकास करना होगा। यह अनुमान लगाया गया है कि इसके लिए आईएमएफ स्तर के हिसाब से 9.36% और विश्व बैंक के लिहाज से 7.39% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर को हासिल करना अनिवार्य होगा। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की करना होगा। यदि आप कम करते हो तो फिर अगले क्वार्टर में आपको ज़्यादा करना। साफ है कि व्यापार विकास की मतलब इस तरह से सालाना ही चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ाना होगा। आपको इस 9.36% के आसपास रखना होगा। साफ है व्यापार विकास की मुख्य धुरी होगा। हमें एक ऐसी व्यापार नीति तंत्र की जरूरत है जो वास्तविक विनिमय दरों से आगे जाता हो। क्या कुछ है? दो मानव विकास सूचकांक HDI पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मानव विकास सूचकांक HDI ज़रूरत है। हमें जीवन प्रत्याशा के साथ साथ ग्रामीण आबादी तक बिजली की पहुंच, इंटरनेट की उपलब्धता, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा और आय की असमानता को पाटने जैसे अहम मापदंडों पर सुधार करने की आवश्यकता है। हमें अपने HDI स्कोर को 0.645 के मौजूदा मध्यम से 0.8 के करीब ले जाने की ज़रूरत है ताकि हम उच्च स्तर पर पहुंच सके। इसके लिए हमें सिफारिशों के अलावा मान्यता प्राप्त निकायों की सिफारिशों के अलावा शिक्षा व स्वास्थ्य देखभाल पर नए सिरे से जोड़ देने के लिए 2020 की नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में की गई प्रतिबद्धताओं के आकलन की आवश्यकता होगी। 2020 की नई शिक्षा नीति। तीसरा घटक जलवायु संकट के खिलाफ लड़ाई। पहला क्या था? साफ पहला हम लोगों ने एक, हमें आर्थिक दरों को पाना होगा। एक, दूसरा 2 मानव सूचकांक HDI इंडेक्स। तीसरा जलवायु संकट में करने और जो बढ़ाने का अर्थ है मौलिक तरीकों से जीवन का संचालन। इसका मतलब है कृषि पद्धतियों, उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल और आयात के तरीकों में बड़े पैमाने बदलाव। जाहिर है ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, सौर पैनल, बैटरी भंडारण, परिवहन से जुड़े नियामकों में
व्यापार परिवर्तन करना होगा, हमें निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने से जोखिम कम होगा, बहुपक्षीय संस्थानों से संसाधन जुटाए जा सकेंगे और लघु व मध्यम उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। हमें अब भी सामाजिक क्षेत्र बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश करना होगा, मगर अनुकूलन समन्वय के इस संयुक्त प्रयास के लिए तमाम हितधारकों की सहभागिता व सक्रिय योगदान की जरूरत होगी। हमें केंद्र व राज्य सरकारों के अलावा सामाजिक क्षेत्र भी शामिल है, इनमें दोनों राज्य और केंद्र दोनों शामिल है। एक विकसित देश बनना हमारा नया सामाजिक अनुबंध है, ताकि गुलामी की औपनिवेशिक विरासत के संकेतकों को मिटाकर उनकी जगह हम गौरव और अपेक्षाओं से युक्त कर्तव्य बोध को स्थापित कर सके। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, अतीत से सीखो, वर्तमान में जियो, भविष्य से उम्मीद पालो। भविष्य के आकलन का सबसे बेहतर तरीका है इसे गढ़ना। एन.के. सिंह द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट है, उनका लिखा हुआ ये आर्टिकल आपके सामने है। नेक्स्ट दोस्तों क्या कुछ है, हम लोग थोड़ा काफ़ी ज़्यादा समय ले चुके हैं, सो अपना बिजनेस हिंदुस्तान का चौथी बार रेपो रेट दर में वृद्धि की संभावना हुई नहीं है। महंगाई नियंत्रण के लिए मई से दर में 1.40% की वृद्धि कर चुका आरबीआई। रेपो रेट में इतना का मई से कर चुका है, मतलब Q1 Q2 में हम लोगों ने देख चुका है। ठीक है, आगे भी संग्रह में वृद्धि जारी रहेगी। दरों में वृद्धि धीमी करेगा आरबीआई। एडीबी मुद्रा स्फीति का सबसे खराब दौर बीत गया। मौद्रिक समीक्षा से तय होगा बाजारों की विदेश नीति। मौद्रिक समीक्षा कौन करता है? आरबीआई करती है दोस्तों। 30 सितंबर को मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक के नतीजे आएंगे, 30 सितंबर को आएंगे। 5.40% पर पहुंच चुकी है रेपो दर, 4% से बढ़कर 4% थी मई से पहले, मई के बाद 1.40 की बढ़ोतरी हुई है। क्या कुछ है आपके सामने है। मौद्रिक नीति आरबीआई देखती है, उससे आगे नेक्स्ट 1 तारीख से आयकरदाता अटल पेंशन का लाभ नहीं ले सकेंगे। सामने म्यूचुअल फंड में 5 माह के अंदर 70 लाख नए खाते म्यूचुअल फंड में आए। नेक्स्ट स्पोर्ट्स हिंदुस्तान क्या कुछ है। मॉकड्रिल विवाद पर दीप्ति को साथियों का मिला साथ। तीसरा मुकाबला भारतीय टीम जीत चुकी है। तीसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड की खिलाड़ी चार्ली डॉन को रनआउट करने पर छिड़ी बहस। अंतिम विकेट था, 10वां विकेट। रनआउट जिस तरह से किया गया आप लोगों ने देखा ही होगा। उसी कंटेक्स्ट में कहा जा रहा मॉकड्रिल विवाद हम लोगों ने चर्चा भी किया था। मॉकड्रिल का जो कुछ रूल चेंज हुआ है हम लोगों ने चर्चा किया था, फिर से चर्चा होगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अश्विन बोले भाई आज की नायिका दीप्ति है। दिलीप तिर्की की नज़र, दिलीप तिर्की बन चुके हैं, हाल के हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। बीबीआई पॉइंट है, एक 1 क्वेश्चन इज फिक्स्ड। विश्व बिलियर्डर्स पंकज कोठारी को सीधा प्रवेश। भारत के प्रमुख खिलाड़ियों पंकज अडवाणी, सौरभ कोठारी और ध्रुव सितवाला को कोलालमपुर में 4 से 8 अक्टूबर तक होने वाली विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में सीधा प्रवेश दिया गया। कोलालमपुर में होने वाला 4 से 8 अक्टूबर के बीच क्या कुछ होगा। शॉटगन विश्व चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण। मणिपुर झारखंड की लड़कियों में होगा फाइनल। कौन सा कप है? सुब्रतो कप 17 अंडर 17 का खिताब। सुब्रतो कप कहाँ नई दिल्ली। बुधवार को मणिपुर और झारखंड के बीच खेला जाएगा, या तो मणिपुर जीतेगा झारखंड जीतेगा। तो याद देखना कौन सा टीम जीतती है। नेक्स्ट कुलदीप की हैट्रिक से भारत ने जीता। फाइनल की पहली बाजी कार्लसन जीत चुके। दिलीप ट्रॉफी क्या कुछ है। मोस्ट बीबीआई कौन? अजिंक्य रहाणे पश्चिमी क्षेत्र रिकॉर्ड 19वीं बार जीता। किसे? दक्षिण के क्षेत्र को हरा के 19वीं बार ये जीता। ये सीजन कौन सा सीजन था? 59वां 59th सीजन था दिलीप ट्रॉफी का। याद रखना है
इंडिया रेड लास्ट विनर था और 2022 के सीजन का विनर पश्चिमी वेस्ट जोन। उसके कप्तान कौन है? अजिंक्य रहाणे। क्या कुछ है नेक्स्ट? किपचोगे अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ चैंपियन बने। शीर्ष 10 देशों के खिलाफ गोल दागने में मेसी टॉप। अर्जेंटीना के फॉरवर्ड है मेसी। 20% जो गोल किया है इन्होंने। ब्राजील, उरुग्वे, फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड जो मोस्ट चैंपियंस टीम है ये। लियोन मेसी का रिपोर्ट कार्ड है। क्या कुछ है रिपोर्ट कार्ड दोस्तों? थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। इंटरप्शंस दोस्तों, इंटरप्शंस और लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से दोस्तों सॉरी फॉर दिस इंटरप्शंस, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस इंटरप्शंस दोस्त। फ्रेंड थोड़ी इंटरप्शन है, ट्रबल है, लाइट की दिक्कत एज यूजुअल आप भी सफ़र करते होंगे, सो इसे क्षमा प्रार्थी हूँ ऐसे इंसिडेंट के लिए। फिर लाइट आए नो प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत थोड़ी देर में आ ही जाती है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना 16 गोल किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल 14 गोल किया है। शीर्ष टीमों के खिलाफ गोल करने वाले किनके खिलाफ देख लीजिए। थॉमस मुलर जर्मनी 13 गोल। जलाइन इब्राहिमोविच स्वीडन जलाइटन। एलेक्स सांचेज चिली 12 गोल चिली के खिलाफ। इनके खिलाफ ये टीम है जिनके खिलाफ गोल किया गया है। ये स्पेशली रिपोर्ट कार्ड आप देख रहे हो। अर्जेंटीना फॉरवर्ड लियोनेल मेसी के कंटेक्स्ट इनका रिपोर्ट कार्ड के अर्जेंटीना देखिए कहाँ से भी सॉरी ये यहाँ से इस देश से बिलोंग करते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी इतना गोल किए हैं दोस्तों। सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड भले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पर हो, जब बात दुनिया के शीर्ष 10 टीमों के खिलाफ गोल की आती है तो लियोनेल मेसी सभी पर भारी पड़ते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल, थॉमस मुलर जर्मनी, जिलाटन इब्राहिमोविच स्वीडन के यहाँ से बिलोंग करते हैं। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी थोड़ी बहुत लिटिल बिट इंटरप्शन लाइट नहीं रहने के कारण, सो सॉरी दोस्तों। उरुग्वे, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड जैसे टीमों के खिलाफ लगा चुके हैं। 88 गोल के साथ सक्रिय खिलाड़ियों में सर्वाधिक गोल करने में दूसरे नंबर पर लियोनेल मेसी दूसरे नंबर पे है। 8 गोल इस सत्र में अर्जेंटीना के लिए अब तक कर चुके हैं 35 वर्षीय लियोनेल मेसी। नेक्स्ट, सेरेना ने 3 साल की उम्र में थाम लिया था रैकेट। क्या कुछ है फ्रेंड्स? लिटिल बिट इंटरप्शंस। आपके सामने है मेक इन इंडिया के 8 वर्षों में दोगुना हुआ एफडीआई। प्लास्टिक की जगह जूट बैग का प्रयोग करें प्रधानमंत्री। कोरोना के सक्रिय मरीजों का संख्या घटी। देखिए कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला लगभग तय। रोजाना 10 लाख आयुष्मान कार्ड बांटना लक्ष्य। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM जय के तहत 3.95 करोड़ मरीजों का इलाज किया गया है। अब तक इस पर करीब 45,294 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। 28,300 से अधिक अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। 46% निजी अस्पताल 46% कार्ड धारकों का सरकारी अस्पतालों में इलाज। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल में इलाज की व्यवस्था है। तो क्या कुछ है रिपोर्ट कार्ड आपके सामने। मनसुख मंडाविया जी कहते हैं
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार को कहा कि दर हर दिन 10 लाख आयुष्मान कार्ड बांटने का केंद्र का लक्ष्य है। प्लेसमेंट से पहले 273 छात्रों को नौकरी। IIT कानपुर का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने बिल्कुल हो रहा है। 35% अधिक छात्रों को मिला मौका। औसत के साथ सर्वाधिक पैकेज का बना रिकॉर्ड। 2021-22 सर्वाधिक पैकेज 2.3 करोड़, औसत पैकेज 28.7 लाख का। एवरेज लड़का को 28.7 लाख का पैकेज मिला है, सर्वाधिक 2.3 करोड़ का गया है। 2020-21 1.4 करोड़ 24.4 एवरेज। 2019-20 1.5 करोड़, सर्वाधिक एवरेज 21.80 एवरेज सभी लड़कों को मिला। इतना एवरेज में एवरेज काउंट किया जाए तो श्रीनगर में अंकिता हत्याकांड को लेकर जन आक्रोश भड़का। आतंकियों को बचाना सही नहीं, जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र की बात हो रही है में इतर बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमीर मेकेई से मुलाकात की। उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए जो बहुत अच्छा है। चाइना का इस तरह के केसेस में संलिप्तता आती है दोस्तों। अमेरिका कनाडा में 3 तूफानों से तबाही। अमेरिका कनाडा फिलीपींस में तूफान ने कहर बरपाया। यहाँ 3 अलग अलग तूफान इयान, फियोना और नोरू से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। फ्लोरिडा में इयान तूफान के कारण, कनाडा में फियोना के कारण ट्रूडो ने जापान की यात्रा रद्द की। कनाडा में तूफान से हुए नुकसान को देखते हुए जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने जापान के पूर्व CM का अंत्येष्टि होने वाला था, क्रेमेशन में नहीं पहुंच पाएंगे। फियोना का देखिए कितने चक्रवात है। नोरू तूफान रविवार को फिलीपींस में कौन सा टकराया? नोरू। फ्लोरिडा में यान, जापान में यान, कनाडा में फियोन। जापान में कौन सा? जापान में कौन सा? देखिए जापान नहीं जा सके इस कंटेक्स्ट में, यहाँ है जापान का इस कंटेक्स्ट में चर्चा हुआ। मेनली अमेरिका, कनाडा और फिलीपींस प्रभावित है। फिलीपींस में नोरू, कनाडा में फियोन, फ्लोरिडा अमेरिका में इयान। तो इस तरह के चक्रवात यहाँ उनके क्षेत्रीय भाषा तूफान का दिया गया है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्या कुछ है नेक्स्ट? दैनिक जागरण में आपका स्वागत है दोस्तों। क्या कुछ है हमारे साथ जुड़े रहिए। niranjan@official। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी बहुत इंटरेक्शन है बट आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। लाइट आएगी बट somehow artificially we are carrying on the problems we are facing in दैनिक जागरण। विपक्षी एकजुटता की तरफदारी मगर किसी मोर्चे पर विफल नहीं। सोनिया गांधी से मिले नीतीश और लालू। कमिश्नर के नाम से फर्जी ID बना निर्वाचन पदाधिकारी से ठगी। नथिंग एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट क्या कुछ है दोस्तों? नेक्स्ट हमारे साथ बने रहिए। कोई बहुत इंटरप्शंस के साथ हम लोग जारी रखे हैं अखबार विश्लेषण। ज़कात और चंदे से चल रही थी आतंकी पाठशाला। जम्मू में कोडरमा के युवक की गोली मारकर हत्या। सागौन की लकड़ी से बनेंगे राम मंदिर के 42 दरवाजे।
बलिदानी भगत सिंह के नाम पर होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट, मोस्ट वीवीआई पॉइंट। ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह एयरपोर्ट होने वाला है। सो 1 पॉइंट इज वेरी क्लियर। एक क्वेश्चन तो फिक्स्ड है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारा प्रयास आपके लिए एस्पायरेंट्स, हमें सहयोग कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। यूट्यूब पे आप जुड़े हैं, सद्भावना के लिए आवश्यक संवाद, सद्भावना के लिए आवश्यक संवाद। हृदय नारायण दीक्षित मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ सर संघ चालक मोहन भागवत की संवाद से जुड़ी पहल सामाजिक समरसता में सहायक बनेगी। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा, लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष। क्या कुछ है, हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। हमने हिंदुस्तान संपादकीय में इनके बारे में चर्चा किया था। क्या कुछ है, लिटिल प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग जारी रखे हैं अखबार विश्लेषण। दोस्तों दैनिक जागरण अंक लाइट की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं दोस्तों इसे ख़त्म किया जाए। क्या कुछ है नेक्स्ट, जागरण। कारों की रिकॉर्ड बिक्री होने की उम्मीद। त्योहारी सीजन भारत बायोटेक, हमारे पास पहले से फार्मा क्षेत्र के लिए PLI स्कीम के बारे में एवं शोध आधारित योजना जैसी नीतियां मौजूद है। हमें उन कंपनियों पर भी ध्यान देना चाहिए जो फार्मा उद्योग को उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति करती है। साई प्रसाद, कार्यकारी निदेशक, भारत बायोटेक। त्योहारी सीजन में बिजली आपूर्ति के लिए पर्याप्त कोयला भंडार पर्याप्त। सितंबर को कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के पास उपलब्ध कुल कोयला भंडार 2.5 करोड़ टन था। 11 सितंबर तक का ये रिपोर्ट कार्ड है। नेक्स्ट, ब्याज दरों में वृद्धि को धीमा करेगा RBI ADB। चौथी बार रेपो रेट में वृद्धि करेगा RBI। क्या कुछ देख चुके हैं, 1 अक्टूबर से बढ़ सकते हैं। CNG और PNG के दाम 1 अक्टूबर से बढ़ सकता है। सो वाहन चालक और वाहन ऑनरों ये ध्यान दीजिए इन पे। ईरान में भारतीय कंपनियों को गैस क्षेत्र में 30% हिस्सेदारी की पेशकश किया है। ईरान ने 30% की हिस्सेदारी आप ले लीजिए, ईरान का ऐसा कहना है मित्रों। स्पोर्ट्स, नथिंग एक्सक्लूसिव, आई डोंट थिंक एक्सक्लूसिव नहीं है, हमें नहीं लग रहा है। दैनिक भास्कर का अंक दोस्तों दैनिक भास्कर अंक क्या कुछ है एक्सक्लूसिव। पिता बोले रिसोर्ट में सबूत थे, क्यों तोड़ा, अब हो रही जांच, बुलडोजर का आदेश खिसका। अंकिता मर्डर केस गोवा में हुआ था, उस कंटेक्स्ट में उस बिहार में कहा जा रहा है दोस्तों।
एनीथिंग एक्सक्लूसिव? डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। फिर भी हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ें। स्पोर्ट्स, वेस्ट जोन 19 बार दिलीप ट्रॉफी चैंपियन। रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है दोस्तों, हम लोगों ने चर्चा किया था। हम लोगों ने चर्चा किया था दोस्तों। आपके सामने है रिपोर्ट कार्ड। एनीथिंग एक्सक्लूसिव? अमेरिका ने अपने वैज्ञानिक को बुला, एडवांस ड्रोन डिजाइन करवा रहा चीन। अमेरिका से अपने वैज्ञानिकों को बुला, एडवांस ड्रोन डिजाइन करवा रहा चीन। नॉर्वे रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए सबसे अच्छा जगह। रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है दोस्तों, आप देख सकते हैं। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, जर्मनी। गुणवत्ता जीवन रिटायरमेंट पर वित्त, देखभाल और स्वास्थ्य, कई पैरामीटर्स है जिन आधारित आपको लगेगा कि वहाँ रह सकें रिटायरमेंट के बाद। क्या कुछ है प्रभात खबर में दोस्तों? एनीथिंग एक्सक्लूसिव? लाइट नहीं होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। आप देख रहे हैं एनीथिंग एक्सक्लूसिव? CUET PG के परिणाम आज होंगे घोषित। तो CUET PG का जो एस्पायरेंट्स है वो वेट कीजिए, आज रिजल्ट आएगा आपका, आप रिजल्ट एंजॉय करें। थोड़ी समय और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स के कारण इस सेशन को समय से पहले समाप्त करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, देश की स्त्रियां विद्या बुद्धि अर्जित करें, यह मैं हृदय से चाहता हूँ, लेकिन पवित्रता की बलि देकर यदि यह करना पड़े तो कदापि नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।